नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा खाना। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है ना? ये हमारे शरीर को असल में चलाता कैसे है, कैसे हमें बीमारियों से बचाता है। सही कहा आपने। आज हम भोजन के जो मूल घटक हैं और जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, उसके असर की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर। हम सब जानते हैं खाने में ये होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये नाम सुने आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि इनका सही तालमेल वो क्यों इतना जरूरी है? मतलब सिर्फ कोई एक चीज ज्यादा खा लें तो काम क्यों नहीं चलता? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये पोषक तत्व जो है ना, हाँ, ये सिर्फ खाने के हिस्से नहीं है। ये समझिए कि हमारे शरीर के इंजन के अलग अलग पुर्जे हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, जैसा आपने कहा, ये मुख्य रूप से हमें ताकत देते हैं, मतलब ऊर्जा। एनर्जी। हाँ, एनर्जी, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं इनको, जैसे अनाज, आलू, चीनी वगैरह। ये सब कार्ब्स के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है। और घी, तेल या मेवे जैसे बादाम, अखरोट, इनमें वसा यानी फैट होता है। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि अगर आप बराबर मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट लें तो वसा कहीं ज्यादा ऊर्जा देती है। ओह अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। मतलब फैट ज्यादा पावरफुल है एनर्जी के मामले में। हाँ, कह सकते हैं। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होता है वसा में। लेकिन सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ एनर्जी से तो शरीर नहीं चलता ना। मतलब शरीर बढ़ता है, चोट लगती है तो ठीक होती है, उसका क्या? बिल्कुल सही। उसके लिए है प्रोटीन। प्रोटीन? हाँ जी, दालें हैं, सोयाबीन है, दूध और दूध से बनी चीजें, अंडे, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के बढ़िया स्रोत हैं। ये असल में शरीर बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तभी तो इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग। हाँ, इनकी कमी हो जाए, खासकर बच्चों में, तो उनकी बढ़त, उनकी ग्रोथ रोक सकती है। ये तो जरूरी बात है। अच्छा, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, विटामिन, मिनरल्स, मतलब विटामिन ए, बी, सी, डी और खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, ये तो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं ना? क्या ये वाकई इतने जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है। मात्रा भले ही कम चाहिए, पर इनके काम बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हैं। जैसे? देखिए, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए? हाँ बिल्कुल। हमारी आंखें हैं, हड्डियां, दांत, मसूड़े, इन सबको स्वस्थ रखने में विटामिन का बड़ा हाथ है। जैसे विटामिन सी की बात करें, जो खट्टे फलों में, आंवला, अमरूद, हरी सब्जियों में मिलता है। हाँ हाँ, सुना है। वो रोगों से लड़ने की ताकत, मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, उसके लिए बहुत ही अहम है। जरा सी भी कमी हो तो शरीर जल्दी बीमार पड़ सकता है। और बाकी विटामिन जैसे विटामिन ए या डी? विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से कम दिखना या रात में बिल्कुल ना दिखना, जिसे रतौंधी कहते हैं, वो हो सकता है। और विटामिन डी, वो हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। धूप से भी मिलता है हमें। हाँ, कहते हैं सुबह की धूप लेनी चाहिए। बिल्कुल। और खनिज लवण यानी मिनरल्स जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, आयरन खून बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। हाँ, अनीमिया यानी खून की कमी, कमजोरी लगती है उसमें। बिल्कुल। और आयोडीन है, जो हमारे दिमागी विकास और थायराइड ग्रंथि के सही काम के लिए चाहिए। नमक में मिला होता है अक्सर। अच्छा, तो मतलब ये विटामिन्स और मिनरल्स कम मात्रा में जरूर चाहिए, पर है बहुत क्रिटिकल। हाँ बिल्कुल, इनके बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपने अभी विटामिन सी का जिक्र किया और कहा कि वो सब्जियों फलों में होता है, पर ये भी सुना है कि खाना पकाते वक्त कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे? देखिए, खाना पकाने के कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे पोषक तत्व, खासकर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, कम हो सकते हैं या नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि? जैसे सब्जियों को छील कर, फिर काट कर, फिर बहुत पानी से धोना, इससे पानी में घुलने वाले विटामिन्स निकल जाते हैं। या चावल और दाल को बार बार बहुत रगड़ कर धोना, उससे भी उनके ऊपर की परत के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। अच्छा। और सबसे आम है सब्जी को बहुत ज्यादा पानी में उबालना और फिर वो पानी फेंक देना। अरे भाई, उस पानी में तो कितने सारे विटामिन्स और मिनरल्स चले गए। हाँ, ये तो कई घरों में होता है। बिल्कुल। और गर्मी, हीट, उससे भी फर्क पड़ता है। विटामिन सी जो है वो गर्मी से बहुत जल्दी नष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जियों को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। तो फिर क्या करें? कोशिश करें कि सब्जियों को धोने के बाद काटें, ज्यादा पानी में न उबालें, या अगर उबालें तो वो पानी फेंके नहीं, सूप या ग्रेवी में इस्तेमाल कर लें। और सबसे अच्छा, क्या?
कच्ची सब्जियां और फल सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल करें। उनसे आपको विटामिन सी और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे। हाँ, ये अच्छी सलाह है, सलाद खाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज होती है खाने में, रुक्षांश मतलब फाइबर। हाँ, आहारी रेशे या रफेज भी कहते हैं। और पानी, इनका क्या रोल है? सुना है ये कोई पोषक तत्व नहीं देते। पोषक तत्व भले ही न देते हो, पर ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे? देखिए, रुक्षांश या फाइबर जो है वो हमें साबुत अनाज, दालों, फलों और सब्जियों से मिलता है। ये पचता नहीं है, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र को साफ रखने में मदद करता है। जो भोजन पचता नहीं है उसे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, कब्ज वगैरह नहीं होने देता। अच्छा, मतलब पेट साफ रखने के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और पानी तो आप समझिए जीवन का आधार है। वो तो है। ये न सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि जो पोषक तत्व हमने खाने से लिए हैं उन्हें खून में घोलकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने में मदद करता है। और साथ ही शरीर में जो गंदगी या विषैले पदार्थ बनते हैं उन्हें पसीने और मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम भी पानी ही करता है। सही बात है। तो पानी भी खूब पीना चाहिए। हाँ, पर्याप्त मात्रा में। तो मतलब ये हुआ कि हर चीज का अपना एक खास रोल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी सब जरूरी है। बिल्कुल। और यही से शायद वो संतुलित आहार वाली बात आती है ना? हाँ। ये है क्या असल में संतुलित आहार, और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, संतुलित आहार का मतलब बहुत सीधा सा है, ऐसा भोजन जिसमें ये सभी जरूरी पोषक तत्व जो हमने अभी डिस्कस किए, साथ में फाइबर और पानी, ये सब सही मात्रा में मौजूद हो। सही मात्रा में मतलब ना कोई चीज बहुत ज्यादा हो, ना कोई बहुत कम, हर चीज का एक बैलेंस हो। अच्छा। क्योंकि हर पोषक तत्व का अपना काम है। कोई ऊर्जा देता है, कोई शरीर बनाता है, कोई रोगों से बचाता है। अगर कोई एक चीज कम रह गई तो शरीर का वो वाला काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो गई तो वो भी नुकसान कर सकती है। जैसे ज्यादा फैट। हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये जो सही मात्रा है ये हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये आपकी उम्र क्या है, आप महिला हैं या पुरुष, आप कितना शारीरिक काम करते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपको किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है। मतलब एक बच्चे की जरूरत, एक ऑफिस में काम करने वाले की जरूरत और एक मजदूर की जरूरत अलग अलग होगी। बिल्कुल अलग होगी। बच्चे को बढ़त के लिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ज्यादा मेहनत करने वाले को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा ज्यादा चाहिए। समझ गया। और क्या ये संतुलित आहार बहुत महंगा होता है? मतलब क्या इसके लिए बहुत खास फैंसी चीजें खानी पड़ती हैं? अरे नहीं, ये एक आम धारणा है पर गलत है। अच्छा। संतुलित आहार के लिए कोई महंगी चीजें जरूरी नहीं है। हमारी जो आम खाने पीने की चीजें हैं उन्हीं से मिल सकता है। जैसे दालें हैं अलग अलग तरह की, मूंगफली है सस्ती और पौष्टिक, अंकुरित अनाज जैसे मूंग या चना अंकुरित करके खाना। हाँ, वो तो बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल। मौसम की जो भी सस्ती सब्जियां और फल मिल रहे हों वो खाएं। गुड़ है चीनी की जगह, इन सब आम चीजों को मिला जुला कर खाने से भी एक संतुलित आहार आसानी से मिल जाता है। जरूरी है कि आपकी थाली में विविधता हो। विविधता मतलब? अलग अलग रंग की, अलग अलग तरह की चीजें। हाँ? दाल, चावल या रोटी, सब्जी, थोड़ा दही या छाछ, सलाद, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये तो हुई संतुलित आहार की बात। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक कोई खास पोषक तत्व जैसे प्रोटीन या कोई विटामिन बहुत कम ले रहा है, तो क्या होता है? ये अभावजन्य रोग क्या चीज है? हाँ, ये एक गंभीर समस्या है, खासकर हमारे देश में। अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो किसी न किसी पोषक तत्व की भोजन में लंबे समय तक कमी रहने के कारण होती हैं। लंबे समय तक कमी? हाँ, मतलब एक आध दिन की बात नहीं, अगर महीनों या सालों तक किसी जरूरी चीज की कमी बनी रहे। अच्छा, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे अगर भोजन में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो तो बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों का रंग फीका पड़ सकता है, त्वचा भी खराब हो सकती है। और अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की भी भारी कमी हो जाए तो हालत और खराब हो जाती है। बच्चे की वृद्धि पूरी तरह रुक सकती है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला कमजोर हो जाता है, उसे शायद चलने फिरने में भी दिक्कत हो। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे विटामिन ए की कमी। हाँ, आपने बताया था, रतौंधी। हाँ, दृष्टि क्षीणता मतलब कम दिखना, खासकर कम रोशनी में।
और अगर ध्यान न दिया जाए तो अंधापन भी हो सकता है। और विटामिन सी की कमी से? उससे स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। इसमें मसूड़ों से खून आता है, उनमें सूजन रहती है और अगर कहीं चोट लग जाए तो घाव भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। स्कर्वी? हाँ। फिर विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। इसमें हड्डियां नरम होकर मुड़ने लगती हैं, खासकर पैरों की। रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी। सही। और मिनरल्स की कमी से भी रोग होते हैं, जैसे आयरन की कमी से अरक्तता यानी अनीमिया, जिसमें कमजोरी लगती है। हाँ, थकान, कमजोरी, सांस फूलना। और आयोडीन की कमी, इससे घिंघा रोग होता है, जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। हाँ, देखा है मैंने। और बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो तो उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। अरे बाप रे, ये सब बीमारियां सिर्फ खाने में किसी चीज की कमी से हो जाती हैं। हाँ, लंबे समय तक कमी रहने से। ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है, पर क्या अच्छी बात ये है कि इनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जितने भी अभावजन्य रोग हमने गिने, इन सब से केवल और केवल संतुलित आहार लेकर बचा जा सकता है। सिर्फ संतुलित आहार से? हाँ, अगर आप अपने भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। ये दिखाता है कि सही खानपान कितना शक्तिशाली है बीमारियों से बचाने में। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में। पूछिए। हमने अभी तक बात की पोषक तत्वों की कमी से होने वाले नुकसान की, लेकिन क्या किसी चीज की अधिकता, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना, वो भी नुकसानदेह हो सकता है? जैसे आजकल हम देखते हैं लोग बहुत तला भुना मीठा खाते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल उठाया आपने। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखिए, संतुलन का मतलब सिर्फ कमी से बचना नहीं है, इसका मतलब अधिकता से बचना भी है। हर चीज की अति बुरी होती है ना? हाँ, ये तो कहते हैं। तो भोजन के मामले में भी यही लागू होता है। खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा वसा युक्त, मतलब फैट वाला खाना खाता है, जैसे तली हुई चीजें, समोसे, पूड़ी, पकौड़े। हाँ, वो सब। और मलाई, रबड़ी, मिठाइयाँ जिनमें घी या तेल बहुत होता है, अगर ये चीजें जरूरत से ज्यादा खाई जाएं तो शरीर में अतिरिक्त वसा जमा होने लगती है। और उससे क्या होता है? उससे मोटापा आता है, ओबेसिटी। हाँ। और मोटापा जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई दूसरी गंभीर बीमारियों का दरवाजा खोल देता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज यानी मधुमेह, कुछ तरह के कैंसर, इन सब का खतरा मोटापे के साथ बढ़ जाता है। ओह, तो मतलब ज्यादा फैट खाना भी खतरनाक है? हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा है तो। इसीलिए कहता हूँ ना, बहुत कम न बहुत ज्यादा, बस सही मात्रा में। संतुलन ही कुंजी है। बैलेंस इज द की। बिल्कुल सही कहा, संतुलन ही कुंजी है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या होगा? मतलब मुख्य बात क्या है जो हमारे सुनने वालों को याद रखनी चाहिए? देखिए, सार यही है कि भोजन सिर्फ पेट भरने या स्वाद के लिए नहीं है। हाँ। हमारे भोजन के जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी, ये सब हमारे शरीर को चलाने, उसे बढ़ाने, उसकी मरम्मत करने और उसे रोगों से बचाने के लिए अनिवार्य है। और इन सभी घटकों को सही मात्रा में लेना, यानी एक संतुलित आहार अपनाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आम रोजमर्रा की चीजों से संभव है। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है ताकि हमें पूरी ऊर्जा मिले, हमारा शरीर ठीक से विकसित हो और सबसे बड़ी बात, हम इन अभावजन्य रोगों से और साथ ही मोटापे जैसी समस्याओं से भी बच सकें। बिल्कुल। तो भोजन के घटकों को समझना और संतुलित आहार लेना, ये हमारी सेहत की नींव है। एकदम सही। और जाते जाते मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने आज मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों यानी डेफिशिएंसी डिजीज पर फोकस किया। हाँ। पर जरा इस नजरिए से भी सोचिए, जब हम एक अच्छा संतुलित आहार लेते हैं जिसमें विटामिन सी जैसे रोगों से लड़ने वाले तत्व और बाकी सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो ये ना सिर्फ हमें उन खास अभावजन्य रोगों से बचाता है, बल्कि ये हमारे शरीर की जो अपनी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है, हमारी इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी, उसको कितना मजबूत बनाता होगा। ये हमें छोटी मोटी सर्दी खांसी से लेकर शायद और भी गंभीर संक्रमणों से लड़ने की बेहतर ताकत देता है। सही बात है। मतलब अच्छा खाना हमारी ओवरऑल शील्ड को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव है कि श्रोता अपने रोज के खाने को सिर्फ पेट भरने के नजरिए से ना देखें, बल्कि ये सोचें कि क्या वो वाकई अपने शरीर को वो सब कुछ दे रहे हैं जो उसे स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए चाहिए। क्या उनका आहार संतुलित है? इस पर विचार जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।